Student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about one more important topic of non-finite verbs, that is gerund. In previous videos of non-finite verb we have discussed about infinitive, and today we shall discuss about gerund, its forms and uses. Let us see what is gerund. Look at the following sentences. Here two sentences are written. Reading is his favorite pastime and gambling will ruin one day. अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि reading is formed from the verb read and gambling is formed from the verb gamble. और ये कैसे बना है कि read और gamble में हम ing ऐड करते रहे हैं. अब यहाँ पे यह जो है कि यह सब्जेक्ट है किसका, इज और विल का सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है. सेम टाइम इट इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब एडिंग आईएनजी. तो यह एक ही टाइम में दो वर्क कर रहा है. किसका, एक तो वर्ब का भी वर्क कर रहा है और दूसरे सब्जेक्ट का भी वर्क कर रहा है. हिज इट इज नोन एज वर्ब नाउन एंड इट इज कॉल्ड gerund और वर्बल नाउन. तो यह जो होता है gerund हमारा वर्बल नाउन या वर्ब नाउन इसको हम कहते हैं. अब इसमें gerund क्या है, जैसे प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलाउड हियर. हियर प्लेइंग. आई लाइक रीडिंग पोएट्री. मुझे पोएट्री जो है कि रीड करना पसंद है. ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. तो हियर प्लेइंग, कलेक्टिंग एंड रीडिंग हमारे जो हैं यह gerund है. नेक्स्ट, अब इसमें हम देखते हैं कि प्लेइंग, रीडिंग, कलेक्टिंग में क्या क्या बता रहे हैं. सेंटेंस वन जो हमारा gerund है यह लाइक ए नाउन है. इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बट लाइक ए वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे प्लेइंग यह जो किसका है, कार्ड्स जो हमारा वर्ब है कि यहाँ पे इज हमारा जो वर्ब है इसका जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है यह है नाउन. दूसरे यह साथ साथ इसका ऑब्जेक्ट भी है ना, क्या, नॉट अलाउड हियर. दिस क्लियरली शोइंग दैट इट हैज आल्सो द फोर्स ऑफ a verb. Next, in sentence 2 इसमें देखते हैं the gerund like a noun is the object of a verb. अब यहाँ पे I like के ऑब्जेक्ट के रूप में रीडिंग हुआ है, लेकिन यह इसका क्या है, it also takes an object. यहाँ यह ऑब्जेक्ट ले रहा, but दिस क्लियरली शोइंग दैट दिस हैज आल्सो ए फोर्स ऑफ वर्ब. यानी रीडिंग यहाँ ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा, यहाँ सब्जेक्ट का वर्क कर रहा, और यहाँ पे जो है कि यह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है. ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, ऑफ कलेक्टिंग. तो आप यहाँ प्रीपोजिशन और कलेक्टिंग यह इसके ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, लेकिन है यह वर्ब. तो सेम वे इस तरह से प्लेइंग, रीडिंग, कलेक्टिंग ये हमारे क्या हैं, gerund का वर्क कर रहे हैं. अब क्या है gerund का डेफिनेशन, a gerund is that form of verb which ends in ing and has the force of a noun and a verb. मीन्स एक वर्ब का वर्ब ing फॉर्म जो कि हमें एक वर्ब का भी वर्क करता है और वह नाउन का भी वर्क करता है, वही हमारा क्या होता है, gerund होता है. मीन्स वर्ब ing फॉर्म is known as gerund when it does the work of partly noun and partly verb. फॉर्म्स ऑफ gerund. gerund के फॉर्म्स क्या होते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है तो प्रेजेंट फॉर्म होता है लविंग एंड परफेक्ट हैविंग लव्ड. मीन्स यह वर्ब ing होता है, और परफेक्ट फॉर्म जो एक्टिव में होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब ing यह gerund का फॉर्म होता है. और पैसिव में बीइंग लव्ड और हैविंग बीन लव्ड यह पैसिव फॉर्म होता है हमारा gerund का. अब एज बोथ द gerund एंड infinitive have the force of a noun and verb, they have the same use. चूंकि gerund और infinitive दोनों क्या है, वर्ब और नाउन होते हैं, इसलिए इनका सेम यूजेस होता है. इट मीन्स infinitive में भी रिप्लेस्ड विथ gerund और gerund में भी रिप्लेस्ड विथ infinitive. मीन्स gerund को infinitive से या infinitive को gerund से रिप्लेस कर सकते हैं. लाइक टीच मी टू स्विम. अब यहाँ पे देखो टू स्विम infinitive है, टीच मी स्विमिंग. तो यहाँ टू स्विम infinitive के बजाय स्विमिंग gerund यूज हो गया. टू सी इज टू बिलीव. अब यहाँ पे अब ये देखो टू सी gerund है, infinitive है, टू बिलीव infinitive है, सीइंग इज बिलीविंग. मीन्स यहाँ पे gerund हो गया. टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव. टू गिव और टू रिसीव यहाँ पे यह हमारे infinitive हैं, लेकिन गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. तो गिविंग और रिसीविंग, गिव में ing और रिसीव में ing यानी gerund बना दिया. तो ये पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट वी कैन रिप्लेस infinitive विथ gerund और gerund विथ infinitive. नेक्स्ट, ओनली gerund कैन बी यूज्ड आफ्टर ए प्रीपोजिशन. लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ gerund यूज होगा, न कि infinitive. टू प्लस वर्ब, यह टू भी जो है प्रीपोजिशन होता है, लेकिन वह
जो है कि एक्सेप्शनल है। तो दे वर रिवार्डेड फॉर हेल्पिंग द पुअर, उन्हें रिवार्डेड क्यों किया गया? फॉर हेल्पिंग द पुअर, न कि हम लिख सकें, न कि हम लिखें दे वर रिवार्डेड फॉर टू हेल्प द पुअर, ये रॉन्ग सेंटेंस है। दो प्रीपोजिशन एक साथ, टू प्रीपोजिशन इन जनरल वे कैन नॉट गो विथ ईच अदर। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग, वी कैन नॉट सर्वाइव टू ब्रीद नहीं होगा, विदाउट ब्रीदिंग। अब यहाँ पे फॉर विदाउट, तो जब भी प्रीपोजिशन यूज होगा तो उसके केस में हमेशा जिरंड ही यूज होगा। As both the gerund and present participle end in ing, they must be carefully distinguished। एक बात और कंफ्यूजन इसमें कि gerund और present participle दोनों ing में end होते हैं, तो कब यह gerund होगा, कब यह participle होगा। It must be distinguished मीन्स यह अंतर जानना आवश्यक है। रीजन कि gerund अगर होगा तो वह वर्ब और नाउन का वर्क करेगा, पार्टिसिपल अगर होगा तो वह वर्ब और एडजेक्टिव का वर्क करेगा। तो ये हमारा जो है कि क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए। अब देख सकते हैं जिरंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड ए वर्ब, इट इज वर्बल नाउन। मीन्स जिरंड जो होता है नाउन और वर्ब होता है तो वर्बल नाउन होता है। पार्टिसिपल हैज द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वह एडजेक्टिव और वर्ब होता है, हेंस इट इज वर्बल एडजेक्टिव। अब डिफरेंस देख लेते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, जिरंड है फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और हियर प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ, अब पार्टिसिपल के रूप में यहाँ यूज हो गया। क्रिकेट खेलते हुए उसने अपना स्वास्थ्य बनाया। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ओल्ड मैन क्या था? टायर्ड ऑफ वॉकिंग, थका हुआ था चलने से। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही नोटिस्ड ए डेड कोबरा। We were stopped from seeing the prisoner या seeing the police, the thief ran away। तो here walking, playing, walking, seeing जो हैं ये एज ए जिरंड यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सब जो है हमारे पार्टिसिपल के रूप में यूज हुए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो हम देखते हैं कि वर्ब ing इसमें भी। तो जिरंड और पार्टिसिपल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आवश्यक है। यहाँ पे यह वर्ब नाउन का वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यह सब वर्ब और एडजेक्टिव का वर्क कर रहे हैं। Next, the verbal noun is followed by of and preceded by the definite article. The gerund has neither of these expression। वर्बल नाउन जो होता है वह ऑफ और द के बीच में रहता है, लेकिन जिरंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक द गैदरिंग ऑफ फ्लावर्स डिलाइटेड हर, ये वर्बल नाउन है, लेकिन गैदरिंग फ्लावर्स डिलाइटेड हर ये हमारा जिरंड है। तो द और ऑफ के बीच में देखो गैदरिंग यूज हो, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि ओमिट करना यहाँ पे द और ऑफ रॉन्ग होगा, लेकिन इस केस में द और ऑफ ऐड करना वह जो है कि रॉन्ग होगा। वर्बल नाउन शुड बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव एंड जिरंड बाय एन एडवर्ब। वर्बल नाउन जो होता है कि वह हमेशा एक एडजेक्टिव से जो है कि क्वालिफाई होता है, और जिरंड हमेशा एडवर्ब से क्वालिफाई हो सकता है। लाइक रैपिड रीडिंग ऑफ बुक इज यूजलेस, या हम अगर कहें द रीडिंग ऑफ बुक रैपिडली इज यूजलेस, ये सेंटेंस रॉन्ग है, यानी रैपिड रीडिंग ऑफ बुक इज यूजलेस, रीडिंग अ बुक रैपिडली इज यूजलेस। तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा रैपिड रीडिंग ऑफ ए बुक इज यूजलेस। तो अलग अलग जो होता है यहाँ पे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्बल नाउन है वह एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाइड है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जिरंड है जो वह एडवर्ब के द्वारा क्वालिफाइड है। तो ये कुछ बेसिक इसमें डिफरेंसेस होते हैं कि वर्बल नाउन और जिरंड में दो अलग अलग चीज़ें कब हो सकती हैं। नेक्स्ट, ए जिरंड कैन हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, अ वर्बल नाउन कैन नॉट। अ वर्बल नाउन इज एन ऑर्डिनरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिरंड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वर्बल नाउन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लाइक ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, तो जिरंड है, लेकिन स्कॉलर्स लाइक रीडिंग, ये वर्बल नाउन दोनों जो है कि जिरंड के वर्क में है, लेकिन ये हमारा वर्बल नाउन प्योर है, यह हमारा जिरंड के साथ है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है। फॉलोइंग आर आल्सो वर्बल नाउन्स although they are not replaced by, they are followed by of। यहाँ पे सी लव्स डांसिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग इज बैड या स्विमिंग इज हेल्दी, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? वर्बल नाउन के। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ जिरंड। हमने अभी तक देखा जिरंड्स, कुछ उसके की पॉइंट्स कि कब वो जिरंड होगा, कब वर्बल नाउन होगा, काइंड्स क्या हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जिरंड और इन्फिनेटिव से, जिरंड और पार्टिसिपल से। तो यहाँ पे अब यूजेस है। द जिरंड बीइंग वर्ब नाउन में बी यूज्ड, वर्ब नाउन होने की वजह से जिरंड कैसे होगा? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सीइंग इज बिलीविंग, हंटिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री। तो यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड वर्ब हैं ये सब क्या है? जिरंड है और एज ए सब्जेक्ट वर्क किए गए हैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर सकता है। स्टॉप प्लेइंग, चिल्ड्रन आर मेकिंग मड कैसल्स। तो यहाँ पे ये जो है कि चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल्स, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब ये है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा वर्क कर रहे हैं। जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग, ऑफ एडवाइजिंग। यहाँ देखिए जो अंडरलाइंड वर्ड हैं वह सब प्रीपोजिशन है, और जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ये सब हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट इसके वर्क कर रहे हैं, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरंड वर्क करता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, आई एम टायर्ड ऑफ एडवाइजिंग हर, डैड वॉज एनॉयड एट मिसिंग हिज अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में व्हाट ही डिजर्व इज स्कोल्डिंग, इज यहाँ अंडरलाइंड वर्ड जो है ये हमारे वर्ब हैं, और ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं, और ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ये हमारे जीरंड के रूप में यूज हुए हैं। इन अपोजिशन टू ए नाउन, नाउन के अपोजिशन के रूप में इट इज फोलिश, कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। अब यहाँ अंडरलाइंड वर्ड जो है फोलिश, क्राइम, ऑब्जेक्ट, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं इसमें नाउन के, और यहाँ पे यह इसके अपोजिशन यूज हुआ है। क्या मूर्खता है कि ऑल द टाइम कंप्लेन करना। हिज क्राइम, कि उसका क्राइम क्या है कि स्टीलिंग अ पुलिसमैन्स गन, तो यहाँ पे स्टीलिंग अ पुलिसमैन्स गन। आवर ऑब्जेक्ट लिंकिंग गंगा विथ यमुना, तो यहाँ पे यह जो है कंप्लेनिंग ऑल टाइम, स्टीलिंग पुलिसमैन गन्स और लिंकिंग गन गंगा विथ यमुना, यह हमारा जो अपोजिशन टू ए नाउन फोलिश, क्राइम एंड ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। So students, these were all about the gerunds. Thank you for watching. Next video we shall discuss about participles. Thank you.